सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी साथी इस प्रश्न का उत्तर जानता है वो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। तो प्यारे दोस्तों, यदि किसी साथी को नहीं पता है तो वो वीडियो को लगातार देखते रहेगा। और प्यारे दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? रोपड़ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मतलब दोस्तों, रोपड़ एक ऐसा स्थल है जो कि दोस्तों सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, इसको आप सही से रिमेंबर कर लीजिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, अब इस क्वेश्चन के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारी रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम हो उनके लिए, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इसके अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के बारे में हम अच्छी तरीके से बारीकी से अपन समझने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इसका महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट देखते हैं। सबसे पहले इसका जो पॉइंट है वो क्या है? महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों, उनके उत्खनन वर्ष और संबंधित नदियाँ। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि हम बात करें स्थल की तो हड़प्पा स्थल में दोस्तों इसमें सन 1921 के अंतर्गत यदि बात करें तो इसके अंतर्गत क्या हुआ था? इसका उत्खनन वर्ष हुआ था, यानी इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो सन 1921 में दोस्तों हड़प्पा स्थल की ही हुई थी। इसके अलावा दोस्तों यदि बात की जाए कि इसमें कौन सी नदी जो है इसके संबंधित, इसकी नदी कौन सी है, तो रावी नदी दोस्तों इससे संबंधित नदी है। तो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। अब दोस्तों अपन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आपकी क्लास है प्यारे दोस्तों, आपकी रेलवे जीके स्पेशल की दोस्तों ये क्लास रखी गई है, जिसके अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्तों यदि आप कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी की तैयारी, या फिर दोस्तों यदि आप कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की तैयारी, या फिर दोस्तों आप रेलवे एएलपी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई जो भी दोस्तों है, टेक्नीशियन, या दोस्तों जेई, जितने भी रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, जितने भी एग्ज़ाम हैं, ये वीडियो मेरे प्यारे दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब दोस्तों, हमारी टीम के द्वारा और मेरे द्वारा जो है इन क्वेश्चनों को, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चनों को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है, उनकी एक कॉन्सेप्ट, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक क्वेश्चन है और इस एक क्वेश्चन का उत्तर देने के बाद में देखो मेरे प्यारे दोस्तों, एक ही क्वेश्चन को कितनी डिटेल से बारीकी से समझा रखा है। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज़ जुड़ जाइए और लगातार जो है इस बैच को चलाने की कोशिश करिए। मतलब हम जो है लगातार क्लासेस आपके लिए लेकर आते रहेंगे, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आपको लगातार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने सभी दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी जो है मिलकर मेहनत करें। मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ एक बार इसको ज़रूर कीजिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों, उनके उत्खनन वर्ष और संबंधित नदियाँ। जैसा कि दोस्तों अपन बात करें, यदि स्थल की बात करें तो स्थल में यदि अपन कोट दीजी स्थल की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों इस कोट दीजी स्थल के जो उत्खनन वर्ष है, यानी कि दोस्तों इसकी उत्पत्ति हुई थी वो सन 1955 में हुई थी। इस इम्पोर्टेंट डेट को आपको अच्छी तरीके से ध्यान में याद रखना है। तो प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें कि किट की कोट दीजी जो स्थल है, इसमें दोस्तों कौन सी नदी, संबंधित नदी इसकी कौन सी है, तो एक बार सभी साथी इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, सीरियस होके पढ़ो तभी सिलेक्शन होगा, ऐसे नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार इसको सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि आपको साथ साथ में ही ये क्वेश्चन आपको याद हो जाए। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा? सिंधु नदी दोस्तों क्या है? कोट दीजी उत्खनन से यानी स्थल से संबंधित है। तो इस रिमेंबर कर लेना, इस पॉइंट को भी आपको। इसी प्रकार से दोस्तों अपन जानते हैं और महत्वपूर्ण
सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों और उनके उत्खनन वर्ष और उनसे जो भी संबंधित नदियां हैं उनके बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, अगली बार अपना पॉइंट कौन सा है, अगली बार अपना स्थल है कौन सा, मोहनजोदड़ो। एक बार सभी साथी लिखेंगे कमेंट बॉक्स में मोहनजोदड़ो। तो प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से इसका यदि उत्खनन वर्ष की बात करें तो इसके उत्खनन वर्ष जो हुआ था सन 1922 में दोस्तों इसका उत्खनन हुआ था। और दोस्तों, इस जो स्थल से संबंधित जो नदी है वो कौन सी नदी है, तो इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सिंधु नदी इसकी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम जो है आगे की ओर बढ़ते हैं और जैसा कि दोस्तों देखते हैं महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों और उनके उत्खनन वर्ष और संबंधित नदियां कौन कौन सी हैं। अब की बार अपना स्थल जो है दोस्तों वो कौन सा है, रोपड़ स्थल है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस रोपड़ स्थल का उत्खनन वर्ष यानी कि दोस्तों इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो कब हुई थी, सन 1953 में हुई थी। यानी 1953 में क्या हुआ था, रोपड़ स्थल है उसका उत्खनन हुआ था। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से यदि हम आगे की ओर बढ़ें और जानें कि इसके बारे में, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी जो उत्खनन वर्ष और इससे संबंधित जो नदी है वो कौन सी नदी है, वो सतलुज नदी है। तो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी ध्यान में रखना है कि रोपड़ की जो स्थल है इसकी जो संबंधित नदी है वो कौन सी है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सतलुज नदी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों और उनके उत्खनन वर्ष और संबंधित नदियों के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, अब की बार अपना जो स्थल है वो कौन सा है, सूत कांगेडोर। यानी सूत कांगेडोर सभी साथी एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इसका जो उत्खनन वर्ष है यानी कि इस स्थल का जो उत्खनन वर्ष है वो कब है, सन 1929 के अंतर्गत दोस्तों इस स्थल का उत्खनन हुआ था। और मेरे प्यारे दोस्तों, यदि बात करें कि इस स्थल की जो संबंधित जो नदी है इससे वो कौन सी नदी है, तो प्यारे दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, दस्ता नदी जो है इससे संबंधित है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों और उत्खनन वर्ष और उनसे संबंधित जो भी संबंधित नदियां हैं उनके बारे में। तो प्यारे दोस्तों, अब की बार अपना स्थल कौन सा है, अब की बार अपना स्थल है बनावली। एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ये याद नहीं होंगे। तो प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से यदि बात करें कि इस स्थल की उत्खनन जो वर्ष है वो कौन सा है, तो इसका उत्खनन वर्ष कौन सा है, सन 1973। यानी कि दोस्तों 1973 में इस स्थल का क्या हुआ था, उत्खनन हुआ था। इसी प्रकार से दोस्तों यदि हम बात करें कि ये जो संबंधित इससे नदी जो कौन सी नदी इससे संबंधित है, तो कौन सी नदी है, सरस्वती नदी जो है वो बनावली उत्खनन से यानी बनावली उत जो ये है कौन सा स्थल है इससे संबंधित है। तो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। इसी प्रकार से दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों और उनके उत्खनन वर्ष और संबंधित नदियों के बारे में। अब की बार अपना जो स्थल है वो कौन सा है, चनुधड़ो स्थल अपने पास है। और दोस्तों इस स्थल का उत्खनन वर्ष कौन सा है, तो इसका उत्खनन वर्ष है सन 1931 में जो है इसका उत्खनन हुआ था। इसी प्रकार से प्यारे दोस्तों यदि हम बात करें कि इसमें संबंधित नदी कौन सी है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, सिंधु नदी इससे संबंधित है। आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं इसके महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों के बारे में और दोस्तों उनसे संबंधित इसके उत्खनन वर्ष हैं और जो संबंधित नदियां हैं उनके बारे में। तो प्यारे दोस्तों अब की बार जो अपना स्थल है वो कौन सा है, सूरकोटडा इसका स्थल है। और इस सूरकोटडा स्थल की जो उत्खनन वर्ष है वो सन 1972 में हुआ था। और दोस्तों इससे संबंधित जो नदी है वो कौन सी नदी स्थित है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख
देख सकते हैं साबरमती और भोगावा जो नदी है वो इस स्थल से संबंधित नदी है। अब दोस्तों अपन और आगे की ओर बढ़ते हैं और डिटेल से इसको जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि अपना नेक्स्ट महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है, तो अपना स्थल है कालीबंगा। और प्यारे दोस्तों इस स्थल की उत्खनन जो वर्ष है वो कौन सा है, सन 1953 में दोस्तों इसका उत्खनन हुआ था। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से कमेंट बॉक्स में लिख कर याद कर लेना है। और दोस्तों यदि हम बात करें इस स्थल से जो महत्वपूर्ण संबंधित इससे नदी है वो कौन सी नदी है, घग्गर नदी इसका बिल्कुल होगा सही उत्तर। तो प्यारे दोस्तों अपन इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों के बारे में। तो सबसे पहले अपना स्थल कौन सा है, धोलावीरा अपना स्थल है। दोस्तों इस धोलावीरा स्थल का जो उत्खनन वर्ष है वो कौन सा है, तो 1985 जो है इसका उत्खनन वर्ष है। मेरे प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि ये जो संबंधित नदी है कौन सी नदी से संबंधित है, तो कच्छ का रण जो है ये संबंधित नदी से रिलेटेड है। तो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। मेरे प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से यदि हम आगे की ओर बढ़ें और जाने दोस्तों महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में, जैसा कि दोस्तों अपना स्थल है लोथल स्थल है। मेरे प्यारे दोस्तों इस लोथल जो स्थल है इसका उत्खनन जो वर्ष है यानी इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, तो प्यारे दोस्तों सन 1953 के अंतर्गत इसका उत्खनन किया गया था। और दोस्तों यदि हम बात करें कि ये कौन सी नदी से संबंधित है, तो प्यारे दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, भोगवा नदी पर जो है ये संबंधित वो जो नदी है उससे रिलेटेड है। अब दोस्तों यदि आप बिल्कुल पढ़ने वाले हो, यदि आप बिल्कुल पढ़ने वाले हो, सीरियस हो अपने एग्जाम को लेकर, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप ज़रूर इस वीडियो को लगातार देखेंगे। मुझे पता है क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ और मैं खुलकर बोलूँगा क्योंकि दोस्तों मैं मेहनत करता हूँ। और यदि आप भी मेहनत करते हैं तो आप भी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और इस वीडियो को लगातार देखेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने पास एक क्वेश्चन था और उस एक क्वेश्चन के बारे में हमने इतना बारीकी से बताया है कि उसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन अपनी रेलवे एग्जाम में बनता है उससे इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। तो मुझे पता है जो भी सीरियस बंदा होगा इस वीडियो को लगातार देखेगा और कंटिन्यू अपनी जो प्रिपरेशन है अपनी स्टडी जो है वो लगातार करता रहेगा। इसी के अलावा दोस्तों मैं आपको जो है और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करता हूं और आगे की ओर हम बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा है, बेरन द्वीप समूह की एक अनूठी विशेषता क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों कौन कौन ऐसा साथी है जो इसका सही उत्तर जानता है, तो प्यारे दोस्तों इसका जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर लिखें ताकि मेरे को भी पता चले कि आप कितनी मेहनत करते हैं। तो प्यारे दोस्तों मैं देखता हूँ सभी साथियों को, यदि आप कौन कौन साथी इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखेगा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में आपको मैं दे रहा हूँ। तो प्यारे दोस्तों अपना जो वीडियो है वो इतना ही रहेगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और दोस्तों आप हमारा कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों हम भी आपके लिए, लेकिन फिर भी हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत एंड टेक केयर।